गाथा 35 और 36। संख्ये पदेशा भवन्ति मुक्तस्य धम्मा धर्मस्य गुणो जीवस्य असंख्यदेशा लोयायासे भावम् इदरस्य अनन्तयं हवेदेशा कालस्य कायत्तं येयपदेशो हवे जमः। 73 35-36 का संख्ये प्रदेशे मूर्तिके द्रव्यके तरु है असंख्ये प्रदेशे आत्मा और धर्म अधर्म के संख्ये लोकाकाश के अरु अनंत अलोक के नहीं काले को कायत्व में वही मूर्त द्रव्य को संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश होते हैं। धर्म अधर्म तथा जीव को वास्तव में असंख्यात प्रदेश होते हैं। कल अपन चित्र बनाए थे ना, तो इसी चित्र से समझना कि असंख्य प्रदेश कहाँ होते हैं। कि असंख्य प्रदेश पूरे लोकाकाश में है। आकाश कितना है? अनंत प्रदेशी है। आकाश कितना है? अनंत प्रदेशी है। अनंत प्रदेश प्रदेश कैसे समझा जा सकता है? जैसे कपड़ा होता है तो कपड़े का क्या होता है? ताना बाना होता है। तो कितने मीटर कपड़ा है, क्या समझते हैं? कितने मीटर कपड़ा है? तो जब मीटर कपड़ा निकालते हैं और दूरी वाला कपड़ा हो तो उसमें होल दिखते हैं कि नहीं? कैसे समझ में आया? है ना, वो जो इतना लंबा कपड़ा था और उस कपड़े में फिर कितने, उससे समझ में आया कि वह 5 मीटर के कपड़े में कितने प्रदेश आया। 5 मीटर के कपड़े में कितने क्या है? प्रदेश। तो ऐसे यहाँ पे भी कहना है कि 5 मीटर का कपड़ा है, ऐसे कहना है असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है। कितना प्रदेशी? असंख्यात प्रदेशी है ना। तो ये जो अपन ने बनाए थे बॉक्स, बॉक्स मतलब क्या समझना? प्रदेश। बॉक्स मतलब क्या है? प्रदेश। तो यहाँ कहा कि मूर्त द्रव्य को संख्यात असंख्यात और अनंत। कौन से द्रव्य को? मूर्त द्रव्य। मूर्त द्रव्य कौन सा है? उद्गल। मूर्त द्रव्य कौन सा है? उद्गल। और कोई द्रव्य दिखता है क्या? नहीं दिखता। कौन सा द्रव्य दिखता है? उद्गल दिखता है। तो उसके कितने हैं कि संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। ठीक। फिर कहा धर्म अधर्म तथा जीव को वास्तव में असंख्यात प्रदेश है। और धर्म अधर्म और जीव को कितना प्रदेश है? अपन तो इतनी सी डिब्बी में बंद है। इतना बड़ा 3 लोग अपन जानते क्या ना? वो कंबल होती ना, कंबल। तो कंबल को क्या करते हैं? आजकल ऐसे कंबल आने लगे कि माचिस की डिब्बी में। सच्ची? तो कैसे आने लगे? उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। किसकी शक्ति है? संकोच विस्तार की है ना। तो मतलब क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं और फैल जाते हैं। तो जब कपड़ा या कोई भी चीज फैल जाती है, आपकी साड़ी डालो तो लंबी इतनी सारी जगह घेर लेगी और फिर रखो तो होल्ड होगी इतनी जगह में, इतनी में तो आई जाएगी। इतनी इतनी बनेगी, उसकी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो क्यों आगे आगे की नहीं? तो ऐसे। तो इसलिए यहाँ पर भी कहना है कि जो धर्म अधर्म और जीव है वो वास्तव में कितना है? असंख्यात प्रदेशी। कितना प्रदेशी है? असंख्यात। समझ में आया? असंख्यात प्रदेश कितना बड़ा होता है? लोकाकाश के बराबर। कितना बड़ा होता है? लोकाकाश के बराबर। ठीक। अब देखो, लोकाकाश में धर्म अधर्म जीव की भांति संख्यात प्रदेश है। लोकाकाश में जीव अजीव किसकी भांति?
शेष अलोकाकाश में कितना प्रदेश है? अनंत। मतलब उसकी कोई क्या नहीं है, लिमिट नहीं। जैसे ये कमरा है, तो कमरा कितने बाय कितने का है? कमरा कितना है? 32-24 है। तो देखो ये कमरा 32-24 का है ना। अब इस कमरे के, अब ये कहना है कि 32-24 के इस कमरे में, अब आप कहें कि साधना चाची की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 5-8। आपने नाप किया उस दिन बोल ही रही थी। तो 5-8 चाची है ना। तो आपने स्थान कितना घेरी? 5-8 का। बाकी का क्या हुआ? तो 32-24 में से 5-8 आपके और बाकी सब छूट गया। तो ऐसे ही कहना है कि ये लोकाकाश कितना है? असंख्य प्रदेश है। बाकी बाहर क्या है? अलोकाकाश। क्या है? अलोकाकाश। तो गोष्ठी जो सैटेलाइट है वो कहाँ है? लोकाकाश में कि अलोकाकाश में? सब लोकाकाश में है। और वो भी कहाँ है कि इधर ही है, ऊपर। कहाँ? अपन कहें इतने अंतरिक्ष छोड़ दिए, इतने विमान छूट गए और वो सब जाके और ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, तो वो सब कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं वो? सब लोकाकाश में घूम रहे हैं। और जाके गिरेंगे तो कहाँ गिर गए? इतने बड़े बड़े समुद्र है, वहां जाके गिर जाते हैं। आया? तो इसलिए यहाँ पे कहना है कि ये जितनी भी चीज है वो तो 3 लोक में, और 3 लोक के बाहर जो है उसका नाम क्या है? अलोकाकाश। आया? अब देखो क्या कहा, शेष जो अलोकाकाश उसे अनंत प्रदेश है। काल को कायपना नहीं है, क्योंकि वह एक प्रदेशी है। कल अपनी इसकी चर्चा हुई, इसके अनुसार ये पूरा स्पष्ट हो रहा है। देखिए टीका, इसमें 6 द्रव्यों के प्रदेश का लक्षण और उसके संभव का प्रकार कहा है। अर्थात इस गाथा में प्रदेश का लक्षण तथा 6 द्रव्यों के कितने कितने प्रदेश होते हैं वह कहा गया है। शुद्ध पुद्गल परमाणु द्वारा रुका हुआ आकाश स्थल ही प्रदेश है। प्रदेश किसे कहते हैं? शुद्ध पुद्गल परमाणु द्वारा रुका हुआ आकाश स्थल ही प्रदेश है। अर्थात शुद्ध पुद्गल रूप परमाणु आकाश के जितने भाग को रोके उतना भाग वह आकाश का प्रदेश है ना। जैसे अपन ने बताए थे कि गोली रखी है, छेद है, और इसमें क्या रख दी? अंटी, या एक अपन ने क्या किए? टिप लगाए, है ना। तो जितने स्थान को घेरे, जहाँ अपन ने टिप लगाए, पेन से एक टिप लगाते ना अपन, मेहंदी की भी क्या लगाते हैं? मेहंदी में क्या लगाते हो? ऐसे 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 ऐसे, है ना। हाँ, चंदा मामा तो बड़ा बन गया, और चंदा मामा के आजू बाजू में क्या लगाते हैं? टिप 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 लगा लेते हैं ना। तो वो चंदा मामा की जो टिप टिप लगाई, तो वो टिप टिप जो है, तो जितनी जगह में टिप ने जिसको घेरा, टिप ने जितनी स्थान को घेरा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? है ना, एक टिप थी और टिप ने जितने स्थान को घेरा, है ना, तो वह कहलाता है प्रदेश। उसका नाम क्या है? प्रदेश। ऐसी पुद्गल है और पुद्गल परमाणु ने जितने स्थान को घेरा, उसको क्या बोलेंगे? प्रदेश। आया समझ? तो अब देखिए फिर क्या कहा कि पुद्गल द्रव्य को ऐसे प्रदेश संख्यात, असंख्यात और अनंत होते हैं। पुद्गल द्रव्य को तो कितने होते हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत। लोकाकाश को, धर्म अधर्म को और एक जीव को असंख्यात प्रदेश है। किस किस को? लोकाकाश को, धर्म को, अधर्म को और एक जीव को असंख्यात प्रदेश है। शेष जो अलोकाकाश है उसे क्या है? अनंत प्रदेश है। और शेष जो लोकाकाश है उसको कितने प्रदेश है? अनंत प्रदेश है। काल को एक प्रदेश है, उस कारण से उसे कायत्व नहीं है, परंतु द्रव्यत्व है ही। क्या है उसमें? इसमें कायत्व नहीं है। क्या है उसमें? द्रव्यत्व। वास्तव में देखें तो अपन देखें तो अपना स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान? अपन देखें तो अपना स्थान कौन सा है? अपना घर का स्थान अपना है, सिंगोड़ी का अपना स्थान है, कि भारत में अपना स्थान है, कि मध्य प्रदेश में स्थान है? कहाँ है अपना स्थान? कहाँ है अपना स्थान? कि मंदिर में है अपना स्थान? अपना स्थान है कौन सा? है अपना स्थान सिद्धशिला में है। कहाँ है? हम लोकाकाश के अग्रभाग का स्थान चुन रहे हैं, कि देव
चुन रहे हैं, हमको कौन सा स्थान चाहिए? हम अपना स्थान निश्चित कर सकते हैं ना? कैसे निश्चित कर सकते हैं? अपन का स्थान तो इतने सारे हैं। एक तो इस देह में स्थान है और देह के अंदर जो हमारा अनंत चतुष्टय है वहाँ स्थान, हमारा क्षेत्र ही हमारा स्थान। कहाँ स्थान है? हमारा जो असंख्यात प्रदेश है, हमारा स्थान कहाँ पर रहता है? कि असंख्यात प्रदेश में हमारा स्थान होता है कि नहीं होता है? जैसे एक गोली है, पिस्तौल होती है, रिवॉल्वर। अब रिवॉल्वर होता है तो रिवॉल्वर में क्या होता है? रिवॉल्वर में गोली होती है ना? अब रिवॉल्वर में गोली होती है और अपन ने रिवॉल्वर को क्या किया, उसका क्या होता है? घोड़ा। एक गधा भी होता है और एक घोड़ा भी होता है। रिवॉल्वर में गधा होता है कि नहीं होता? है ना? अपन ने चलाई नहीं तब तो क्या आ गया, है ना? जबकि रोज चलाते हैं अपन, क्या चलाते हैं अपन? रिवॉल्वर चलाते हैं। अरे अंदर भाव है हमारे घोड़ा और मुंह है हमारा गोली, है ना? हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं और इधर से क्या होती है? गोली निकलती, छूटती है, और गोली निकल के जाके किसी को भी क्या हो जाती है? चुप जाती है। होता है कि नहीं होता है? खतरनाक गोली है जी। हाँ, तो ये कहना है कि यदि पिस्तौल है या रिवॉल्वर है तो रिवॉल्वर की जो गोली होती है, रिवॉल्वर जो होता है उसमें जैसे ही घोड़ा दबाते हैं तो घोड़ा दबाते ही जो क्या होता है कि रिवॉल्वर में वेग होता है, वेग। तो वो जो वेग होता है वो वेग जाकर क्या होता है? वेग जाकर किसी को चुभता है। तो चुभता है तो एक बार ऐसा हुआ था कि कोई व्यक्ति था तो किसी को हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी और उसको वो गोली चुभी। तो वो वेग के कारण चुभी कि गोली के निप के कारण चुभी? किसके कारण चुभी? वेग के कारण। वो वेग होना चाहिए, किसी भी चीज का क्या होना चाहिए? वेग होना चाहिए। तो जब वेग से जब क्या हुआ कि गया अंदर तो उसके जो शरीर में विकार था वो विकार सारा निकल गया। कौन निकल गया? किससे निकल गया? कि गोली से भी निकल गया और वेग से भी निकल गया, है ना? तो ये कहना है कि वास्तव में देखें, अब अपन देखें कि वो जो गोली थी, गोली का स्थान कहाँ था? गोली का स्थान कहाँ था? रिवॉल्वर में था कि किसी के हृदय में था? कहाँ था? कि लोकाकाश में था कि सिंगोड़ी में था कि क्या नाम है वो जो सोल्जर होते हैं उनके पास था? किनके पास था? गोली का स्थान कहाँ था? गोली का स्थान गोली में था। सही तौर पर देखें तो गोली का स्थान कहाँ था? गोली में था। लेकिन जहां वो गोली पड़ जाए वहां पर उसका स्थान था। यदि रिवॉल्वर में रखी हो तो व्यक्ति क्या हो जाए कि मेरे पास क्या रखी है? मेरे पास रिवॉल्वर रखा है। और वो कैसा रखा है? खाली नहीं रखा है। कैसा रखा है? तो भरा रखा है ना? तो वो भरा रखा है। तो पहले जो राजा महाराजा युद्ध करने के लिए जाते थे तो वो तीर होते ना, तो तीर किस में रखे जाते थे? उसको क्या कहते हैं? पीछे कवच नहीं, कवच तो वो होता है कमान नहीं, कमान ही होती है। नहीं, कमान तो उसको कहते हैं धनुष जो होता है ना। हाँ, उसको ऐसे ही कुछ क्या बोलते हैं? तीर बॉक्स। हाँ चलो, बुआ जी ने नाम उसको बहुत अच्छा नाम है। तो वो तीर बॉक्स में रखा हुआ हो और कोई न्याय के लिए युद्ध करने जा रहा हो। किसके लिए युद्ध करने जा रहा हो? न्याय के लिए। तो उसको डर रहेगा क्या? अब वो तीर रखा कहाँ था? कोई कहे कि तीर किस में रखा था? कि उसमें रखा था, वो जो इधर रहता है उसमें रखा था, कि फिर धनुष बाण में रखा था, कि हाथ में रखा था, कि फिर किसी के चुभा तो हृदय में रखा था। कहाँ रखा था? है ना? वह स्थान कौन सा था? कि फिर लोकाकाश में रखा था। फिर लोकाकाश कहाँ रखा था? कि लोकाकाश अलोकाकाश में रखा था। आया समझ में? कि वास्तव में देखें तो ये क्या है कि आकाश के प्रदेश है। कौन है ये? आकाश के प्रदेश है। कि आकाश के प्रदेश में वो स्थित है। किस में स्थित है? किस में स्थित है? जल्दी बताइए, किस में स्थित है? आकाश के प्रदेश में स्थित है ना? जैसे हित की शिक्षा होती है ना? हित ज्ञान होता है। यदि कोई हित
वो वचन कैसे हैं कि वो तीर कमान जैसे तो होते हैं पर वो मार डालने वाले नहीं होते, वो दोष निकालने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? दोष निकालने वाले हो, वो समाज का दोष निकाल दे, वो परिवार का दोष निकाल दे, वो अपना दोष निकाल ले, है ना। वो कैसा है कि वो उनका उनका जो बाण है या उनकी जो गोली है, पिस्तौल की गोली है, वो कैसी है कि वो ऐसी है ना। सास के वचन एक मार डालने वाले होते हैं और एक वचन कैसे होते हैं? दोष निकालने वाले। अब आप कैसी सास बनना चाहते हैं? बेटों को भी सुधारने के नाम पे क्या बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं? या तो बन जाओ मार डालो उनको, गला घुट जाए, और दूसरा क्या हो जाए? दोष निकल जाए। तो इसलिए यहाँ पे कहना है कि हमारे जो वचन हो वो वचन कैसे होना चाहिए कि वो दोष निकालने वाले तो हो, वेग से भी हो। कई क्या हो रहे अंदर ही अंदर खुशबुसा रहे लेकिन बाहर बोलिए कोई वेग ही नहीं है बोलने का। या फिर ऐसे ऐसे जैसे वो कुरेदते हैं ना, जैसे बताओ किसी व्यक्ति को एक बाण लिए और बाण से क्या कर रहे हैं? कुरेदे जा रहे। जैसे अल्पिन होती ना, कांटा चुभा और कोरोदते जा रहे, पता चल रहा कांटा यहाँ था और आसपास करोदती है। अब उसके दोष निकलेंगे क्या? तो दोष निकालने वाले को वेग देना भी आना चाहिए, सही जगह पे मारना भी आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि करौंदना भी नहीं आना चाहिए। यदि आप किसी को करौंद रहे हो तो क्या होगा? क्या होगा कि कुदेरना, जिसको अपन कुरेदना बोलते, कुरेदना है ना। जैसे किसी को अपन घर में भी, परिवार में भी, या किसी को समाज में भी क्या करते रहते हैं? समाज में भी बहुत सारे दोष हैं, सामाजिक सामूहिक दृष्टिकोण से भी कोई दोष है, तो उन दोष को निकालने के लिए कुरेदना नहीं चाहिए। कुरेदने में वो कई बार क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं। किस उसमें? हाँ ठीक है, आपको मालूम ही तो है, कह ही तो रहे, सब कह रहे तो कहने दो, हम जैसे हैं वैसे। तो इसलिए यहाँ पे कहना है कि इसके लिए कहा कि वास्तव में दोष निकालने की सही क्या होना चाहिए? विधि होना चाहिए ना। वो तो अपन तीर कमान से बात कर रहे थे, है ना, कि वास्तव में जो पिस्तौल है या गोली है वो कैसी नहीं जाना चाहिए कि वो अपने को सोचे कि अपन वेग से बस जाए, तो वो नुकीली भी हो, वेग से भी हो और सही स्थान पर भी हो। ये भी जरूरी है। कहाँ पर होना चाहिए? सही स्थान पर भी होना चाहिए। यदि सही स्थान पर होगी तो वो क्या करेगी कि वो बेकार निकाल देगी और वो व्यक्ति मरेगा नहीं। और क्या हो जाएगा? कांटा चुभ रहा है ना, या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आज ही क्या होता है? वो बनी रहे, दर्द बना है वो अच्छा, कि कोई उसको निकाल दे वो अच्छा। ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि पूरे चीरा फाड़ी है सही, फिर भी अपन क्या करते हैं? उसके बाद भी अपन क्या सोचते हैं? लग जाए तो, हट जाए तो हट जाए ना। बहुत प्रेम वात्सल्य चाहिए, बहुत अपनत्व चाहिए, बहुत विश्वास चाहिए, है ना। जब तक प्रेम वात्सल्य अपनत्व विश्वास ये चीजें नहीं होगी तब तक हम क्या नहीं कर सकते? कि हम किसी को अपना नहीं बना सकते, है ना। अब बताओ, अपने को लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, पर कैसे मिलेगा? कहाँ मिलेगा? पैसा कहाँ मिल सकता है? तो पैसे की अपन पैसे का लेकिन करना क्या चाहते हैं? ये भी है, पैसा चाहिए एक ये भी होता है, और पैसे का करना क्या है ये भी होता है। एक बार ऐसा हुआ था, हम रामायण में थे, शुरू में गए तो मैंने कहा कि बच्चों को जोड़ने के लिए गिफ्ट चाहिए। तो पंडित साहब आए थे उसी समय, छोटे पंडित साहब, तो कहने लगे पहले लिख कर दीजिए कि आप उस पैसे का क्या करेंगे। मेरे को भी सोचने में लगा, मैंने कहा गिफ्ट लेके बच्चों को देना, तो कैसा गिफ्ट दोगी? कितने गिफ्ट दोगी? फिर क्या पढ़ाओगी? प्रलोभन से पढ़ाओगी कि फिर उनको भय से पढ़ाओगी? किससे पढ़ाओगी? इतना अच्छा लगा, मतलब वही पैसा दान के लिए भी दिया जा सकता। आप पैसा कमाना चाहते, रखना चाहते, वही लोकोपकार में भी दिया जाता, वही बच्चों को शिक्षा संस्कारित करने में भी दिया जाता, और वही पैसा भोगों में भी दिया जाता। वास्तव में देखें तो पैसा चाहिए तो किस लिए चाहिए? कि बस अपनी प्रसिद्धि के लिए भी दिया जाता। पैसा किस लिए लिया जाता है? अपनी प्रसिद्धि के लिए भी लिया जाता। कि हम क्या चाहते हैं? कि हमारी प्रसिद्धि चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खाना कितना है सबको, खा के बता दो ज्यादा
होगा, है ना? होता है ना ऐसा, जो है वो नहीं रहता और जो नहीं है वो भी रहता है। अपने को दिखता क्या है? कि अपने को दिखता है जो रह रहा है वो रहता जाए, तो ऐसा कहाँ? इसके ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो रहता है वह रहता भी जाए। इसके लिए पंडित जी बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, ये दिन भी नहीं रहेंगे। सुनिए आपने, बहुत अच्छी लगती है वो। कि कोई व्यक्ति कह रहा था कि रोता हुआ हंसने लग जाए और हंसता हुआ रोना लग जाए। तो कोई व्यक्ति रोता हुआ कैसे हंसेगा और हंसता हुआ कैसे रोएगा? कि उसको एक पर्ची में लिख कर दे दीजिए। क्या लिख दीजिए? ये दिन भी नहीं रहेंगे। बताओ, कोई क्या है कि कोई दरिद्र है तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। और कोई अमीर है वो क्या हो जाएगा? रोने लग जाएगा। क्यों? ये दिन भी नहीं रहेंगे। कोई राजा है वो क्या हो जाएगा? रंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दिन भी नहीं रहेंगे। और कोई रंक है वो क्या हो जाएगा? राजा। क्यों? क्योंकि ये दिन भी नहीं रहेंगे। आया समझ में? तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वास्तव में देखें तो हमको ऐसा लगता है कोई कमजोर है, बीमार है, तो अपन दुखी है। किस लिए दुखी है? कि हमारी बीमारी कब दूर होगी, कब दूर होगी, कब दूर होगी। तो ये सूत्र याद रखना चाहिए। वास्तव में क्या है? ये दिन भी नहीं है। हमारी बीमारी क्या हो जाएगी? चली जाएगी। जो बहुत स्वस्थ है, बहुत डर है, होता है ना, जो अपने हाथ पैर चलते हैं और अपन खूब करते रहते हैं, तब तो अपने को क्या लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। दीदी 4 लाख ऑपरेशन हुआ, उन्हें इतनी सी तकलीफ है। हाँ। अपन सोच के परेशान थे सालों से, महीनों से। तो इसीलिए वास्तव में देखें तो इतनी सी तकलीफ नहीं है, तकलीफ नाम की चीज नहीं है। होता है ना वो, क्योंकि कारण भी है ना उसमें। इसमें यही तो कहना कि वो ये दिन भी नहीं रहे। आज अपन, कल अपन बहू थे, आज क्या बन गए? सास बन गए, है ना? बहू भी कल क्या हो जाएगी? सास बन जाएगी। ये दिन भी नहीं रहे। आज कल अपन बेटे थे, आज क्या बन गए? बाप बन गए। बाप बनने के बाद क्या बन जाएंगे? दादा बन जाएंगे। ये दिन भी नहीं रहे। तो खुश होने वाला क्या हो सकता है? हर जगह प्रसन्न रह सकता है। जिसको नहीं रहना हो प्रसन्न, वो क्या हो सकता है? दुखी रह सकता है। हमारी प्रसन्नता का विषय क्या है, आनंद का विषय क्या है, हमें वो भी समझना चाहिए, है ना? अपन को जैसे अपन प्रेम वात्सल्य से, अपनत्व से किसी को विश्वास से अपना बनाना चाहते हैं, तो अपने बनाने के साथ साथ अपने को क्या होना चाहिए कि उसको आनंद किस में आ रहा है, ये भी तो अपने को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सास बहू का रिश्ता खराब ही होता है ना? वो तो क्या है, वो एक समझ का डिफरेंस होता है बस। किसका डिफरेंस? देखो प्रीति चाची भी हंस रही कि मैं भी सास बनूं, है ना? समझ नहीं पाते क्या है वो, क्या होता है बीच में समझ का क्या होता है, एक डिफरेंस रहता है। वो एक दूसरे में क्या नहीं हो सकती, क्यों? जो ऐसी समझ का कॉम्बिनेशन हो जाता है। किसका कॉम्बिनेशन? समझ का, है ना दोस्ती? समझ का क्या हो जाता है? कॉम्बिनेशन। एक रिएक्शन होता है और एक कॉम्बिनेशन होता है, अंतर नहीं है दोनों। रिएक्शन क्या है? एक रिएक्शन हो जाना मतलब, है ना? और कॉम्बिनेशन हो जाना मतलब कि एक दूसरे में एक रूप हो जाना। तो वास्तव में देखें तो हम किसी के भी साथ हैं तो उनकी प्रसन्नता का स्थान क्या है? उनके कॉम्बिनेशन होगा कैसे? वो आनंदित किस में? एक तो है कि हम उनको प्रसन्न रखना चाहते हैं और दूसरा ये है कि हम अपने अंडर में रखना चाहते हैं। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम उनको अपने अंडर में रखना चाहते हैं, या हर कोई सास सोचे कि हम बहू को अंडर में रखना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हर सास क्या चाहती है कि उनको प्रसन्नता देना चाहती है। क्या देना चाहती है? पंडित जी कहते हैं ना, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं कि जब से लड़का हुआ तब से माँ क्या सपना देखती है? बहू आई। बहुत अच्छा लगता है वो, है ना? घर बनाती तो किसके लिए? बहू आएगी, है ना? और चौका बनाएगी तो किसके लिए? बहू आएगी ना? सामान खरीदेगी तो किसके लिए? बहू आएगी। कपड़े खरीदेगी, रखेगी, पूरा मेंटेन करेगी तो किसके लिए? बहू आएगी। तो इसका मतलब उनको बहू से ज्यादा प्रेम है जितना लड़कियों से नहीं। और वो आयु भगवान अपना चाहिए।
नहीं, अपना वो समझ का डिफरेंस, वास्तव में देखें तो वो क्या नहीं है कि वो खुशी, अपने को ये देखना है कि उनको प्रसन्नता किसमें, हर जगह रिएक्शन ज्यादा देखे जाता है। रिएक्शन नहीं, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन जम जाएगी, रिएक्शन देखेंगे तो कहाँ हाँ, कॉम्बिनेशन नहीं होगा और रिएक्शन दिखेगा। अपन कॉम्बिनेशन बिठाएंगे तो बैठेगा, और सही कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए। अब जैसे अपन कहें कि तेज लाल, डार्क लाल के साथ मैरून दिखा दें तो क्या होगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो अपन या तो अपन नहीं दिख पाएंगे या वो नहीं दिख पाएंगे, तो क्या होना चाहिए कि लाइट पीले के साथ लाइट ग्रीन लगाना चाहिए, तो क्या होगा, या डार्क ग्रीन लगाना चाहिए, तो क्या होगा कि कॉम्बिनेशन दिखेगा, हम भी दिखें और वो भी दिखें। अब क्या होता है, या तो हम नहीं दिखते या वो नहीं दिखती है ना, या तो क्या होता है हम नहीं दिखते या वो नहीं दिखती है, तो क्या होता है कि कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये कहना है कि उनकी प्रसन्नता का स्थान खोजना, आनंद का स्थान खोजना। जब हम आनंद का स्थान खोजते हैं तो अपने आप क्या होता है, तो अपने आप मेल होता है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, मैत्री होती है, और हमारा स्थान कहाँ, ये आकाश में रहता है और प्रसन्नता के स्थान पर रहते हैं। कौन से स्थान में रहते हैं, प्रसन्नता के स्थान में। नहीं तो हमारा जीवन कैसा नहीं होता कि जी तो रहे पर प्रसन्न नहीं जी रहे। आपको जिसमें प्रसन्नता है वो कह दो ना, और किसी की प्रसन्नता किसमें, यदि कोई बड़ा है तो उसको सोचना चाहिए कि उसको दूसरे प्रसन्न कैसे रहें, उसको कैसे रखना। और कोई छोटा है तो उसको कह देना चाहिए कि मेरे को तो इसमें प्रसन्नता है, आप बताओ कि मेरे को क्या करना। ऐसे क्या कर सकते हैं कि हम अपना प्रसन्नता का स्थान भी खोज सकते हैं। आया समझ में? ठीक।